हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लारावेल का एक और रिलेशनशिप जिसका नाम है हैज मैनी थ्रू। बेसिकली इसका प्रोसीजर भी बाकी रिलेशनशिप्स की तरह सेम है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस रिलेशनशिप के बारे में गाइड कर दूं कि बेसिकली ये करता क्या है। सपोज करें हमारे पास तीन मॉडल हैं, यूजर, बेसिकली लेट्स से पोस्ट फर्स्ट, यूजर एंड देन द थर्ड वन इज कंट्री। ओके, अब सपोज करें कि कंट्री और लेट सपोज यूजर का पोस्ट के साथ रिलेशनशिप है, जैसा अभी हमारे पास इस केस में है। यूजर का रिलेशनशिप है पोस्ट के साथ और यूजर का रिलेशनशिप है कंट्री के साथ, लेकिन कंट्री और पोस्ट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर मुझे सारी की सारी वो पोस्ट चाहिए जो एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि मैं इस कंट्री का और पोस्ट का आपस में रिलेशनशिप बना दूं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता कि मैं इन दोनों का रिलेशनशिप ना बनाऊं और किसी इंटरमीडिएट तरीके से मैं इस पोस्ट सारी की सारी स्पेसिफिक कंट्री की सारी सारी पोस्ट ला सकूं, तो उसके लिए मैं एक इंटरमीडिएट टेबल यूज कर सकता हूं, इस केस में यूजर। क्योंकि यूजर का पोस्ट के साथ रिलेशनशिप है, मैं चेक करूंगा कंट्री। कंट्री में जिस तरीके से सपोज करें कंट्री जहां पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुझे सारे के सारे यूजर चाहिए, फिर वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, लारावेल बेसिकली इसको एफिशिएंटली हैंडल करके मुझे सारी की सारी पोस्ट लाके दे रहा होगा उन यूजर से रिलेटेड जो इस स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, एक सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि हम कंट्री और पोस्ट का रिलेशनशिप बना दें, उससे भी गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम हैज मैनी थ्रू का रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। कंट्री और यूजर का आपस में रिलेशन है और यूजर और पोस्ट का आपस में रिलेशनशिप है, तो मैं कंट्री के थ्रू पोस्ट गेट कर सकता हूं, बेसिकली इंटरमीडिएट टेबल यूजर के थ्रू। चलिए अब इसके मैं डायरेक्टली इसके लिए मुझे कंट्री का मॉडल चाहिए होगा और माइग्रेशन चाहिए होगा, तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट और डायरेक्टरी पहले ही एक्सेस करी हुई है, तो मैं कंट्री का मॉडल बना लेता हूँ। PHP आर्टिशन मेक मॉडल और इसका नाम होगा कंट्री, लेट से कंट्री, और इसकी मुझे साथ में माइग्रेशन भी चाहिए। ठीक है, इसकी माइग्रेशन ये देखिए मॉडल भी आ गया है मेरे पास। मैं मूव करता हूँ इसकी माइग्रेशन पे, राइट हियर डेटाबेस माइग्रेशंस एंड हियर वी हैव आवर कंट्रीज माइग्रेशन। ये देखिए इसने प्लूरल बना दिया बेसिकली इसको, डॉलर टेबल, और इसमें मुझे सिर्फ एक ही फील्ड चाहिए और सपोज कर लें नेम, कंट्री का कोई नेम होगा, दैट्स इट। ठीक है, अब क्योंकि कंट्री और यूजर का भी रिलेशन मुझे बनाना है, बेसिकली कंट्री और यूजर आपस में रिलेट कर रहे होंगे, इनका कोई आपस में लिंक होगा, तभी मैं उसके थ्रू मैं पोस्ट फाइंड कर सकता हूं। कैसे, वो देखिए। अब मुझे बेसिकली एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा कंट्रीज आईडी का, बेसिकली इस आईडी को यूजर्स के टेबल में रेफर करवाना है, तो मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूं। PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट, या बेसिकली ऐड है, ऐड यूजर्स कंट्री, बेसिकली होगा ऐड कंट्री अंडरस्कोर आईडी टू यूजर्स अंडरस्कोर टेबल। ये राइट टर्म होगी। टेबल कौन सा हिट करना है मुझे, बेसिकली मैं फ्लैग बताऊंगा टेबल, इस टेबल में ऐड करना है, टेबल का नाम है यूजर्स, दैट्स इट। ओके गाइस, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब वहां पे मैं कॉलम ऐड कर देता हूं, बेसिकली सिंपल एक टेबल, और इसका नाम होगा अनसाइंड बिग इंटीजर, और इसका नाम होगा कंट्री अंडरस्कोर आईडी, राइट हियर। और इसको ऑन डिलीट पे ये रिमूव हो जाना चाहिए, डॉलर, बेसिकली रोल बैक वगैरह कर सकूं। ड्रॉप कॉलम कंट्री अंडरस्कोर आईडी। देखिए मुझे फॉरेन की बताने की भी जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप अगर चाहें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लारावेल डॉक्स को भी रेफर कर सकते हैं, ये वहीं से एग्जांपल है। मैं बेसिकली अपने तरीके से और सिंपल करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको भी रन कर देते हैं माइग्रेशन, ताकि ये हमारे पास दोनों टेबल ऐड हो जाए। सर बेसिकली माइग्रेट, सॉरी गाइस। ठीक है, ये हमारे पास ये कॉलम भी ऐड हो गया और कंट्रीज का टेबल भी बन गया। मैं रिफ्रेश करता हूं अपने पोस्ट के बेसिकली गैलरी के डेटाबेस में, और मेरे पास मैं देख लेता हूं यूजर्स के टेबल में आ गई है कंट्री। अब लेट से हम कंट्रीज ऐड कर देते हैं। ठीक है,
कंट्रीज और मुझे इसमें इंसर्ट करना है डाटा। लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ 2 कर रहा हूं, पाकिस्तान और लेट्स से इंडिया, ठीक है। और ठीक है, 2 भी बहुत हैं। सपोज करिए ये कंट्रीज का टेबल है, इसमें मल्टीपल डाटा हो सकता है, समझाने के लिए 2 भी काफी है, ठीक है। अब मेरे जो ये यूजर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं स्पेसिफिक कंट्रीज से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली फर्स्ट यूजर जो है मेरा तौसीफ, वो कर रहा है पाकिस्तान से बिलोंग, कंट्री आईडी 1 है। और ये असद जो है ये सेकंड कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली सेकंड पे इंडिया है। और ये जो थर्ड यूजर है इनकी भी जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए इतना काफी है, ठीक है गाइज। ये देखिए अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे इसके बीच में हैज मैनी थ्रू का रिलेशनशिप बनाना होगा, ठीक है। मैं मूव कर जाता हूं कंट्री मॉडल में। बेसिकली यहाँ पे मैं अपना रिलेशनशिप बताऊंगा, पब्लिक फंक्शन, और इसका रिलेशन होगा पोस्ट के साथ, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक कंट्री की सारी पोस्ट चाहिए, बेसिकली इंटरमीडिएट टेबल के थ्रू, ठीक है। रिलेशनशिप इसका पोस्ट के साथ नहीं है, लेकिन मुझे सारी की सारी पोस्ट चाहिए एक इंटरमीडिएट टेबल के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न $this has many through, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपना वो मॉडल, बेसिकली ये अप टू 6 पैरामीटर्स तक एक्सेप्ट कर रहा होता है। मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ इसके, वरना आप लारावेल की डॉक्स को भी रेफर कर सकते हैं हमेशा। टेबल, इसको बेसिकली करते हैं कमेंट, ताकि मैं कमेंट बता सकूं आपको। टेबल टू हिट विदाउट रिलेशनशिप, ठीक है। टेबल जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, इन दिस केस इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ये बेसिकली फाइनल टेबल है, इसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट टेबल, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी कीज हैं, बेसिकली यहाँ पे होगी FK फॉरेन की शॉर्ट फॉर्म, FK एक और बार, और यहाँ पे हमारे पास होगी लोकल की, LK कर देता हूँ, और एक और बार लोकल की। अब ये सब है क्या, मैं आपको बता दूं, ठीक है। टेबल टू हिट, फाइनल टेबल जो मुझे इस केस में हिट करना है वो है ऐप पोस्ट, ठीक है। इनका इंटरमीडिएट टेबल कौन सा है, इसके बीच में बेसिकली इसके साथ जिस टेबल का रिलेशनशिप है इस केस में वो है यूजर, बेसिकली ये मेरा इंटरमीडिएट टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने अपना रिलेशन बेसिकली एक सिंपल सा, मतलब बेसिकली एक हमने आईडी ऐड कर ली, उस आईडी के थ्रू हम डाटा गेट कर रहे होंगे। हमने आईडी कहाँ ऐड करी है, इंटरमीडिएट टेबल में, बेसिकली इन दिस केस यूजर टेबल में। तो मैं अपना वो टेबल बता रहा हूँ यहाँ पे। टेबल टू हिट, जिस टेबल को हिट करना है और सारी की सारी पोस्ट लेकर आनी है, यूजर का पोस्ट के साथ रिलेशन है तो हम गेट कर सकते हैं। हमने कंट्री और यूजर का कोई रिलेशन नहीं बताया, लेकिन हमने आईडी पास करी है ताकि हम डाटा गेट कर सके, ठीक है। इस केस में ये जो थर्ड पैरामीटर होता है फॉरेन की, यह आपको सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने लारावेल जो अज्यूम कर रहा है, लारावेल अज्यूम कर रहा है कंट्री अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, जो कि मैंने अभी कॉलम ऐड करके दिखाया था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पे ये देखिए, अगर आपने ये कंट्री आईडी नहीं बताया तो आपने जो भी बताया इससे रेफरेंस लेके, जिस तरीके से सम आईडी, अगर आपने यहाँ पे कोई और आईडी बताई है तो वो आपको इधर थर्ड पैरामीटर में पास करनी पड़ेगी। फोर्थ पैरामीटर में क्या आएगा, फोर्थ पैरामीटर में वो फॉरेन की आएगी जो इस टेबल में मौजूद है। इस टेबल का यूजर के साथ रिलेशन है, दिखा देता हूं मैं आपको ताकि समझने में आसानी हो। ये देखिए, इस टेबल पे हमारे पास यूजर आईडी मौजूद है, यूजर और पोस्ट का रिलेशनशिप है। तो इस केस में जो मेरे पास बेसिकली फोर्थ पैरामीटर या फॉरेन की जो हो जाएगी इस प्लेस पे, वो हो जाएगी यूजर अंडरस्कोर आईडी। अगर आपने इसको भी चेंज किया है यहाँ पे तो आप वो यहाँ पे बता रहे होंगे। इसके बाद लोकल की बेसिकली इस केस में इस मॉडल की आईडी, अगर आपने आईडी के अलावा कुछ भी रखी है, मैं दिखा देता हूं, ये वाली, इसके अलावा कुछ भी रखी है तो वो आप यहाँ पे पास कर रहे होंगे इस एल की में, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लोकल की है वो हमारे यूजर टेबल को बिलोंग करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सब समझा दिया है मैंने। बेसिकली इतने सारे पैरामीटर्स इसमें पास कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, इसलिए आप लारावेल से
बेसिकली लारावेल की कन्वेंशन से स्टिक करें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं जस्ट मूव करूंगा अपनी web.php में, इसको जस्ट क्लोज कर दूं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं इस कमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली हैज मैनी थ्रू। बेसिकली इन दिस केस हम लोग बहुत सारे पोस्ट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, राउट गेट लेट्स से कंट्री बता देता हूँ, कंट्री, और कंट्री की आईडी हम पास करेंगे और उससे रिलेटेड हम सारी की सारी पोस्ट लेकर आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे पास कर दी आईडी, क्लोजर फंक्शन बता रहा हूँ, इसमें भी पास करेंगे $id ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें और इसको क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कंट्री, $country, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली कंट्री फाइंड $id, जो भी आई है मेरे पास। मैं ऊपर बता देता हूँ क्लास, मेरी आदत ऐसी ही है, अभी तक वो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कर रहा था दूसरे तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ ऊपर क्लास बता के। ठीक है गाइस, कंट्री का राउट हिट कर लेते हैं, मैं प्रोजेक्ट रन कर लूँ। इस केस में क्या होगा, मेरे पास कंट्री फाइंड करके ले आएगा ये। लेट्स से कंट्री नंबर 1 कौन सा था, पाकिस्तान। सॉरी, ये राउट है ही नहीं, कंट्री आईडी पास करनी पड़ेगी, कुछ एको नहीं किया हुआ हमने, इस वजह से ये ऐसा इशू आया है। लेट्स डी बेहतर रहता है, राइट देयर, रिफ्रेश, और ये देखिए फर्स्ट कंट्री इज पाकिस्तान राइट हियर। ठीक है, अब मुझे इस कंट्री के थ्रू मुझे सारे के सारे पोस्ट चाहिए। अब देखिए हमारे पास इस मेथड में होगा क्या, ये रिटर्न क्या करेगा। लेट मी जस्ट कॉपी इट। बेसिकली हमें इस टेबल का, बेसिकली ये जो मैंने नाम बताया हुआ है पोस्ट, या यहाँ पे बता देता हूँ, इस टेबल के रिकॉर्ड्स चाहिए जो भी एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग कर रहे हो। वो रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, कंट्री, हर यूजर एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करता है। इन दिस केस हर यूजर एक कंट्री से बिलोंग करता है, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया एंड मैनी मोर। ठीक है, तो आपको जिस भी कंट्री का डाटा चाहिए, जैसे पोस्ट चाहिए, इस केस में आपने फाइंड करा उस कंट्री को, अब उसके ऊपर हम अपना मेथड बता देंगे। सिंपल, लेट्स सी ये रिटर्न क्या करता है। बेसिकली इस केस में एरे है, क्यों, मेरा फर्स्ट यूजर है पाकिस्तान से और इसकी मल्टीपल पोस्ट हैं। बेसिकली मैंने पाकिस्तान की मल्टीपल पोस्ट गेट कर ली। यहाँ पे ये देखिए सेकंड पोस्ट, ये देखिए फर्स्ट यूजर से बिलोंग कर रही है, ये देखिए। ठीक है गाइस, अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा, फॉर ईच, क्योंकि एरे है, कंट्री पोस्ट $post राइट हियर, और यहाँ पे एको कर लेते हैं। लेट्स से सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे उन पोस्ट की, और मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ BR, दैट्स इट। लेट्स सी गाइस, ये देखिए मैंने कंट्री के थ्रू पोस्ट टेबल का डाटा एक्सेस कर लिया है। लारावेल को ऐसे ही नंबर 1 फ्रेमवर्क नहीं कहा जाता। बेसिकली ये देखिए बिहाइंड, मतलब हमें नहीं पता कि लारावेल बैकएंड पे क्या क्यूरीज इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं, हम लोग को सिर्फ मेथड की इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए कि ये मेथड कैसे काम करता है और क्या रिजल्ट लेकर आ सकता है। दैट्स इट, बाकी सब कुछ लारावेल खुद ही एफिशिएंटली हैंडल कर लेगा। इन दिस केस हमने कंट्री और पोस्ट का कोई रिलेशन नहीं बनाया, आप देख सकते हैं कोई इनका लिंक नहीं है, सिर्फ हमने ये बताया कि मुझे इस टेबल को हिट करना है, और इस टेबल पे हिट मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, ऐप यूजर के थ्रू राइट हियर। थोड़ा सा अगर इंट्रो दे, बेसिकली रीकैप कर दूं, इसके थ्रू हम मल्टीपल डाटा गेट कर सकते हैं, आपके सामने है। और यहाँ पे हमने किया क्या था, कंट्री की एक माइग्रेशन बनाई, सिंपल, उसमें नेम इंक्लूड किया है। कंट्री का मैंने ना कोई रिलेशनशिप बनाया यूजर के साथ, ना और कुछ, सिर्फ मैंने एक आईडी बता दी कि इसके थ्रू मैं यूजर को एक्सेस कर सकूं। बेसिकली हर यूजर एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग कर सकता है, ये रिलेशनशिप हम उनका आपस में बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी यही हुआ है बैक एंड पे। ठीक है, ये देखिए यूजर्स के टेबल में मैंने एक फील्ड ऐड कर दी कंट्री आईडी, जो रेफर कर रही है बेसिकली, इन दिस केस लारावेल, अगर आपने कन्वेंशंस को सही फॉलो किया है तो कंट्री को
बेसिकली इस टेबल पे हिट कर रही है राइट हियर, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्री के थ्रू सारी की सारी पोस्ट गेट कर ली। कैसे? क्योंकि मेरे पास, या मॉडल में भी दिखा सकता हूं, ये देखिए यूजर का रिलेशनशिप है पोस्ट के साथ, इसके सॉरी दिस वन, ये देखिए इसके थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा। अगर काम जरूर आया, आज तक तो वैसे मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, लेकिन अगर कभी कहीं काम आया तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।